बुजुर्गों की क्या हालत थी, महिलाएं कपड़े नहीं पहन पाती थी, जो मनुस्मृति थी उसके तहत महिलाओं को पैर की जूती समझा जाता था। आज करोड़ों की गाड़ियों में घूम रहे हैं। हाँ, तो फकीर गरीब आदमी है वो। हाँ, कसम खाने के बाद में और फिर ये अपने मन का काम करते हैं। अरे मुसलमानों को टाइट कर रहे हैं मोदी जी। जब मुसलमानों का शासन हजारों साल रहा, जब देश में कोई समस्या नहीं थी, अब हिंदू प्रधानमंत्री है, हिंदू मुख्यमंत्री है, हिंदू गृह मंत्री है, और हिंदू खतरे में हो गया। तो जैसे और सरकारों ने 70 साल में देश आजाद होने के समय से लेके आज तक सुई से लेके हवाई जहाज तक बनाने का काम किया है, और और मोदी जी सरकार के द्वारा इन सारी व्यवस्थाओं को बेचने का काम किया है, तो इससे तो देश के युवा जो शिक्षित बेरोजगार हो रहे हैं उनको भी समस्या है, और इससे देश के संविधान को भी समस्या है। नहीं तो अगर मनुस्मृति लागू हो जाएगी या ये नया संविधान जो आरएसएस के द्वारा लागू कराना चाहते हैं, अगर वो लागू हो जाएगा तो जो स्थिति देश आज़ाद होने के पहले देश में रही है वैसी ही स्थिति अब लाना चाहते हैं। मोदी जी तो कहते हैं मैं देश नहीं बिकने दूंगा, मैं देश नहीं झुकने दूंगा। बिल्कुल कहते हैं। तो आदमी कहता कुछ और है, करता कुछ और है। कांग्रेस ने गलतियां की हैं तो ये बेच काय को रहे हैं। भाई जैसे मान लो कोई व्यक्ति संपत्ति बनाता है और बच्चे कहते हैं कि हमारे माँ बाप ने कुछ नहीं किया, जब उनने कुछ नहीं किया तो फिर तुम बेच क्या रहे हो? जब माँ बाप ने नहीं बनाया होता तो बच्चे बेच कहाँ से लेते? मोदी जी कह रहे इतने अच्छे दिन आ गए कि आप घर पे अरे ये तो हम लोगों का सौभाग्य है, दलितों का, एसटी का, ओबीसी का और माइनॉरिटी का, कि बाबा साहब जैसे व्यक्ति देश में पैदा हो गए और देश का संविधान लिख दिया, और जो हमें जीने का अधिकार मिला है। नहीं, आज से हमारे बुजुर्गों की क्या हालत थी, महिलाएं कपड़े नहीं पहन पाती थी, जो मनुस्मृति थी उसके तहत महिलाओं को पैर की जूती समझा जाता था। आज हमारे देश की महिलाएं हवाई जहाज उड़ा रही, रेलगाड़ी चला रही, कलेक्टर बन रही हैं, तो क्या ये मनुस्मृति की देन है? तो बाबा रामदेव भी तो कह रहे हैं महिलाएं बिना कपड़े के अच्छी लगती हैं। हाँ, तो बाबा रामदेव की शादी नहीं हुई तो बाबा रामदेव ऐसी बातें तो करेगा। हाँ, आज की मेरे उसमें पोस्ट डली हुई है, अखबार की कटिंग। हाँ, बाबा रामदेव को कहा है। हाँ, बाबा रामदेव सन्यासी देश के संत हैं। तो जैसे अभी मोदी जी हैं, मोदी जी अपनी घरवाली को छोड़ के और मान लो चाय बेचने का इनने काम किया, तो जब जानकारी हुई तो पता पड़ा कि मोदी जी जब चाय बेचते थे उस समय वो स्टेशन ही नहीं बना था। जिस स्टेशन का नाम बताया जा रहा है। हाँ, अरे मोदी जी ने इतना अच्छे दिन ला दिए कि आप घर पे मोबाइल बैठ करके डेटा कितना सस्ता हो गया। डेटा इतना सस्ता हो गया कि जो तुम्हारा जो जियो वाला है वो तो कटोरा लेके भीख मांगता फिर रहा। इतना सस्ता हो गया डेटा। हाँ, मोदी जी कह रहे हैं ना कि हाँ, तो हम तो खुद कह रहे हैं कि डेटा इतना सस्ता हो गया, पेट्रोल सस्ता हो गया, सिलेंडर सस्ता हो गया। मनमोहन सिंह को 400 रुपए में चूड़ियां भेजी जाती थी, 1100 रुपए में अब कोई डांस नहीं कर रहा है। हाँ, तो अरे अच्छे दिन आ गए राम। हाँ, तो हम तो खुद कह रहे हैं अच्छे दिन आ गए। हाँ, हमारे बच्चों को शिक्षा नहीं मिल पा रही, हमारे बच्चे पढ़ लिख नहीं पा रहे, हमारे देश के बच्चे जो शिक्षित हैं वो बेरोजगार फिर रहे हैं। इससे अच्छे दिन और क्या हो सकते हैं? कोई बेरोजगार नहीं है। तो हम तो खुद कह रहे हैं ना। हाँ, इस बात को हम तो खुद कह रहे हैं। हाँ, महंगाई क्या मोदी जी कहाँ लेके जाएंगे पैसा? देश के तो काम आएगा पैसा। जिस आदमी ने बैंक से 10-25 हजार रुपए खेती किसानी के लिए कर्ज लिया है, उसके यहाँ नोटिस जाता है, उसके यहाँ पुलिस लेटर लेके जाती है, और जो हजारों लाखों करोड़ का ले लेके विदेशों में भाग गए हैं, उनके लिए तो सरकार ने माफ कर दिया, उनका कोई कहने वाला नहीं है। अरे मोदी जी कह रहे कोई भी हो कोई नहीं बच सकता। कोई नहीं बच सकता। जब भी तो लाखों का सूट पहन रहे हैं, करोड़ों की गाड़ियों में घूम रहे हैं। हाँ, तो फकीर गरीब आदमी है। हाँ, तो मैं तो खुद कह रहा हूँ कि ऐसे फकीर को तो एक बार और प्रधानमंत्री बनाना चाहिए। मानते हैं ना? हाँ, हम मानते हैं। ये बोले 50 साल तक कोई वैकेंसी नहीं, मोदी जी का जलवा चल रहा है। नहीं, वो जब मोदी जी रहेंगे तो ऐसा कुछ नहीं हो पाएगा। चीन तर कांप रहा, पाकिस्तान रो रहा है कि मोदी जैसा मजबूत प्रधानमंत्री बन गया। मोदी जी एक पाकिस्तान से लड़ाई करवा के तो देख दें, तो मोदी जी को पता पड़ जाएगा। हाँ, घुस के मारते हैं पाकिस्तान में, घुस के मारते हैं। अभी तक किसी का सर काट के तो भेज नहीं पाए पाकिस्तान। जो कहते थे कि हमारा एक मरेगा तो हम इतने मार के भेजेंगे, अभी तक तो मोदी जी ऐसा कुछ कर नहीं पाए।
हाँ? अच्छा, राम मंदिर बन गया, खुश है ना राम राजा के? राम मंदिर से जाने से हाँ, ना इंजीनियर बनेगा, हाँ, ना कोई डॉक्टर बनेगा, हाँ, ना कोई आईएएस बनेगा। हाँ। वो तो कह रहे हैं, वो कह तो रहे हैं कि जब तक बच्चे शिक्षित नहीं होंगे हाँ, तब तक बच्चों का विकास नहीं हो सकता। अच्छा, हाँ, ये हम लोगों की विपरीत है। और शायद अगर बाबा साहब ने आरक्षण की व्यवस्था संविधान में नहीं की होती तो ना कोई प्रधान बन पाता, ना कोई जिला पंचायत सदस्य बन पाता, और ना कोई विधायक बन पाता, ना कोई सांसद बन पाता। और जब ये बन जाते हैं तो उस संविधान की कसम खाते हैं, और जब संविधान की कसम खाने के बाद में और फिर ये अपने मन का काम करते हैं। अरे मुसलमानों को टाइट कर रहे हैं मोदी जी। जब मुसलमानों का शासन हजारों साल रहा, हाँ, जब देश में कोई समस्या नहीं थी, अब हिंदू प्रधानमंत्री है, हाँ, हिंदू मुख्यमंत्री है, हाँ, हिंदू गृह मंत्री है, हाँ। और हिंदू खतरे में हो गया।